Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, He is the most merciful and beneficent. Today the topic of our discussion is simple machine. Previous lectures में हमने बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इनर्शिया को देखा. तो अभी हम देखते हैं कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं. सिंपल मशीन में सबसे पहले हमारे पास वेजेस आता है, जिसको हम कुल्हाड़ी भी कहते हैं. अब देखें, बेसिकली कुल्हाड़ी यहाँ से इसका क्या है, इसका जो लोअर पार्ट है ये थिन है, मतलब यहाँ से बिल्कुल बारीक होती है. बारीक होने से इसका एरिया कम होता है, एरिया कम होने से ये ज़्यादा फोर्स लगा लेती है. लेकिन जो अपर पार्ट है ये क्या है जी, थिक है. तो एक ऐसी चीज़ जिसका लोअर पार्ट जो है ये थिन हो और ऊपर वाला क्या हो, थिक हो, तो इसको हम वेजेस नाम देते हैं. नेक्स्ट, अब ये हमारे पास किस लिए काम आती है, तो यहाँ से इसको हम इस्तेमाल करके जो वुड है उनको हम लकड़ियाँ जो हैं उनको काट सकते हैं. इसकी शेप कैसी है, देखें यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है. तो देखें इसको अगर आप एक कॉर्नर से देखें, साइड से देखें, तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल शेप बना हुआ है. तो ये हमारे पास ये किस लिए यूज़ होती है जी, यूज़ टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए. आसान सी चीज़ है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली क्या होता है, देखें इंक्लाइंड प्लेन सबसे पहले इससे जो इम्पोर्टेंट MCQs पॉसिबल हो सकता है. इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बनाता है ना, ये इम्पोर्टेंट एक्यूट एंगल बनाता है. एक्यूट एंगल जो है जब थीटा लेस देन 45 हो, जो जाविया है वो 45 का हो. जिस तरह ये नीचे बना हुआ है ये 45 का है. अगर ऐसा जाविया हो तो इसे कहते हैं 90 का ये जाविया एंगल. अगर इन दोनों के दरमियान ये बनाओ ये 45 का है. मैथ के लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे भी कि ये एक्यूट एंगल, डिफरेंट तरह के एंगल्स जिनके नाम क्या हैं, ये भी NTS के लिए हो. तो इंक्लाइंड प्लेन वो होता है जो सबसे पहले क्या बनाता है जी, एंगल. जिस तरह ये पेन ऐसे पड़ा है, मैं इसको उठा के ऐसे रख लूँ. थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन को यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं. हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन देखें, सपोज ये जगह है, डेयरी है, जो भी इसको ले लें या जो भी इसको आप कंसिडर करते हैं, इस पे मैंने इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है. तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा इस ब्लॉक को यहाँ से पॉइंट A से कहाँ पे लेके जाने के लिए, B. अब A से B लेके जाने के लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी वर्क करना पड़ा. तो इससे बेहतर है मैंने क्या किया जी, एक कोई चीज़ ली और उसको मैंने यहाँ से ऐसे रख दी है. अब एक जो जगह है उसकी ग्राउंड के साथ है एक कोना, और दूसरा ग्राउंड से ऊपर उठाओ. तो जब ग्राउंड से ऊपर उठेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एंगल. और वो जो एंगल है सपोज ये 45 का है और ये लेस देन कितने डिग्री है जी, 90. इसलिए हम इसको नाम देते हैं, ये कैसा एंगल है जी, एक्यूट एंगल. जो इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास होता है वो लेस देन 90 होता है, और जब लेस देन 90 होगा तो इसको हम नाम देंगे इंक्लाइंड प्लेन. अब इस ब्लॉक को मैं जब यहाँ से ऊपर लेके जाऊँगा, तो मुझे कम एफर्ट करनी पड़ेगी. जब कम एफर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए, तो इस चीज़ का मैं नाम रखूँगा कि जेट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंक्लाइंड प्लेन. अब देखें, सपोज ये एक गाड़ी है, गाड़ी में ये उसके टायर्स हैं, यहाँ से कोई चीज़ ऊपर इसमें रखनी हो तो हम देखें यहाँ से अक्सर कोई चीज़ रख के तो हम इधर से लेके जाते हैं. पहले क्या था जी, हमारे लिए मुश्किल था. फिर हमने क्या जी कि ये इंक्लाइंड प्लेन बना लिया. अब ये सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, अगर किस चीज़ को हम स्टेयर से लेके ऊपर जाएं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई चीज़ रख के सिलेंडर वगैरह उसको रोल डाउन करके यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो इसने भी हमारे काम को आसान किया. तो इसको हमने नाम दिया, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंक्लाइंड प्लेन. तो इंक्लाइंड प्लेन वो होता है जो ज़मीन के साथ, सरफेस के साथ यहाँ पे कुछ क्या बनाता है जी, एंगल बनाता है. और वो जो एंगल है उस एंगल का नाम है जी एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वो होता है जब थीटा लेस देन 18 डिग्री हो, 90 हो. तो ये हमारे लिए काम को आसान बना सकता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड MCQs भी आते हैं, डेट इज़ कॉल्ड लिवर्स. लिवर्स इज़ नथिंग, डेट इज़ अ रॉड.
लिवर्स के साथ हमारा डेली लाइफ में देखें, जब आप कोई पेप्सी की बोतल है उसके ढक्कन को अगर आप खोल रहे हैं तो आपको लिवर चाहिए। पेज को काट रहे हैं, कैंची जो है आपको वहाँ पे भी लिवर चाहिए। मतलब डेली लाइफ में लिवर के साथ हमारा काफ़ी वास्ता पड़ता है। लिवर से को टॉपिक को करने, लिवर इज़ बेसिकली व्हाट डेट इज़ कॉल्ड राड। अब देखें इस राड को हम क्या करते हैं, इसके सपोज इसमें एक पॉइंट रखता हूँ, जिस तरह सीसा झूला है, ये एक पॉइंट है। अब क्या होगा जी, इस पॉइंट के गिर्द ये एक फिक्स पॉइंट सपोज अगर ले लें हम, ये पॉइंट अब फिक्स होगा तो इसके गिर्द ये बॉडी रोटेट करेगी। वो पॉइंट जिसकी गिर्द बॉडी रोटेट करती है, जो फिक्स हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं फुलक्रम। फुलक्रम एफ से निकले, इसको आप ले लें फिक्स। जहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा उस जगह को मैं नाम दूंगा क्या है जी, वो लोड। बातें याद रखें, जिस पॉइंट को, जिस तरह ये पेन है, इस पेन पे मैं इधर हाथ रख रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट के गिर्द ऊपर हो रहा है, अप डाउन मोशन कर रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ फुलक्रम। जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा वो क्या है जी, लोड। अब मैं इसको उठाना चाहता हूँ, यहाँ से मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ख़ुद इस जगह बैठ जाता हूँ। जब मैं ये कोई भी बंदे को मैं इधर बिठा देता हूँ, क्या होगा, ये ऊपर यहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ से मैंने जो लगाई फोर्स, इस जगह का नाम है क्या है जी, एफर्ट। तो राड के साथ 3 बातें याद होनी चाहिए आपको। वन इज़ कॉल्ड लोड, फुलक्रम, और थर्ड वन जो है डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, एफर्ट। जिस तरह ये एक पेन है, पेन को मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे ऐसे रखा, अब ये यहाँ पे ऊपर नीचे अगर ये अगर हो रहा है ऐसे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो मिड पॉइंट को मैं नाम देता हूँ फुलक्रम। जहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा उसको मैं नाम दूंगा लोड, और जहाँ से मैंने अपनी फोर्स लगाई उसको मैं नाम दूंगा व्हाट, एफर्ट्स। तो ये 3 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब लिवर जो है हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इनकी 3 क्लास हैं लिवर्स की हमारे पास 3 क्लास है। एक को हम नाम देते हैं क्लास लिवर। अब ये इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है BNTS में कि हमारे पास फर्स्ट क्लास लिवर कौन सा है, सेकंड क्लास लिवर कौन सा है, थर्ड क्लास लिवर कौन सा है। फर्स्ट ये क्लास, चलें डिफरेंट क्लास बनाते हैं। ये डेट इज़ फर्स्ट क्लास लिवर, फिर ये हमारे पास सेकंड क्लास लिवर हो जाएगा, फिर हमारे पास लिवर्स जो है हमारे पास थर्ड क्लास में आ जाएगा, ये थर्ड क्लास है। अब 3 बातें, 3 चीज़ें लिंक हैं। एफ याद रखें, एफ, ये एक बात याद रखें, एफ, फिर उसके बाद है एल, फिर तीसरी चीज़ है ई। एफ एल ई, एफ का फर्स्ट नंबर है, एल का सेकंड नंबर है, और ई का थर्ड नंबर है। अगर जो है फुलक्रम लोड, और ये अगर लोड है और एफर्ट के दरमियान में हुआ तो इसको हम नाम देंगे ये क्लास 1 है। बेसिकली हमने देखना है फुलक्रम की पोजीशन। तो फुलक्रम अगर मिड में हुआ तो इसका नाम है जी क्लास 1 है। और अब ये हमारे पास ये लोड है, और ये क्या है, ई, जिसकी मिसाल है सीसा। जो बच्चे झूला खेलते हैं, एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ से ये फिक्स्ड होता है, तो जब यहाँ पे ये मोशंस करते हैं तो इसको हम फुलक्रम्स, और इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्लास लीवर्स। नेक्स्ट हमारे पास ये हुआ। अब अगर आप जो कैंची होती है उसको अगर आप देखें, अगर आप कैंची को देखें, सपोज़ मैं कैंची यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है। अब हमने पेज को काटना हो तो हम यहाँ पे रख लेते हैं ये, या इसको प्लास आप ले लें, वो भी ईजी है। अब इस पॉइंट के गिर्द घूमता है, यहाँ से वो फ्लेक्स मतलब अप एंड डाउन, मतलब ये, तो ये फुलक्रम है, इस पॉइंट के गिर्द ये घूमता है। थर्ड, हमने किसी चीज़ को तोड़ना हो, सपोज़ हम इस प्लास से अखरोट को तोड़ने, तो ये हमने उस पर क्या डाला जी, लोड डाला। थर्ड, यहाँ से हम अपनी एफर्ट लगाएंगे तो ये हमारी क्या है, एफर्ट। लेकिन एफर्ट्स और लोड के दरमियान हमारा फुलक्रम हुआ तो उसका हमने नाम रखते हैं जी फर्स्ट
क्लास लीवर। लीवर जो है हमारे पास ये फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1। नेक्स्ट हमारा जो लीवर्स है, सॉरी लोड है, एल स्टैंड फॉर लोड, ई स्टैंड फॉर हमारे पास एफर्ट। अब क्या हुआ, हमारा फुलक्रम जो है वो साइड पे हो, लेकिन जी मिड में कौन हो जी, लोड। मिड में कौन हो, लोड, और साइड पे कौन हो जी, एफर्ट। इसका हम नाम रखते हैं, डेट इज कॉल्ड सेकंड क्लास। क्या है, द लोड इज बिटवीन द फुलक्रम्स एंड एफर्ट, डेट इज कॉल्ड व्हाट, सेकंड क्लास। जिस तरह मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, रेडी अगर आपने देखी और ट्राली जैसे हम कहते हैं, सॉरी जो ट्राली है उसको आप देखें तो सपोज़ ये उसके हैंड है, यहाँ पे हम कोई चीज़ डालते हैं, यहाँ पे वो बॉडी के सराउंडिंग में, तो ये हो गया फुलक्रम, ये हुआ लोड, और ये जो है हमारे पास डेट इज कॉल्ड एफर्ट। यहाँ से हम उठाते हैं इसको, यहाँ पे हमने लोड डाला होता है और यहाँ से वो आगे चलती है, तो इसका हम नाम देते हैं जी सेकंड क्लास। थर्ड हमारे पास अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये ऐसे है, हमने यहाँ पे कोई चीज़ रख के यहाँ से ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, तो ये बन गया एफ, ये बन गया एल, और ये हमारी बन गया ई, तो इसको भी हम नाम देते हैं डेट इज़ कॉल्ड सेकंड क्लास लीवर्स। 2 होगी। थर्ड, इसकी एग्जांपल बुक में काफ़ी लिखी हुई हैं, सेकंड क्लास लीवर की, थर्ड क्लास की, तो आप बुक से डिफरेंट डायग्राम्स देखें। यहाँ पे जिस तरह ये बॉटल्स है, इसको हम यहाँ पे खोल रहे हैं, ये पॉइंट पे ये फुलक्रम्स हो जाएगा। फिर ये लोड है और यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो लोड दरमियान में आ गया, मिड में है, लोड मिड में है, तो ये कौन सी क्लास में है जी, सेकंड क्लास में। ये देखें, ये हुआ लोड, ये फुलक्रम, ये एफर्ट, तो ये भी कौन सी क्लास है जी, सेकंड क्लास है। यहाँ पे हमने डाला कोई वज़न, ये इस गिर के गिर पॉइंट, तो ये एफ़, ये बन गया एल, और ये क्या ई, तो एल इनके दोनों के दरमियान में, तो ये भी सेकंड क्लास है। तो ये हमारे पास सेकंड क्लास लीवर्स। थर्ड, अब क्या हो जी, हमारे पास ई जो है मिड में हो, ई किस में हो जी, मिड में हो, एफ यहाँ पे हो, ई एफ फुलक्रम्स एफर्ट, और थर्ड क्या है जी, लोड। अब ई मिड में आ जाए तो ये थर्ड है। जब भी बैठें पेपर में एनटीएस के, तो आप अपने पास ये नोट कर लें, एफ एल और ई। पहले दरमियान में कौन होगा जी, एफ, ये फर्स्ट क्लास है। फिर कौन हुआ जी, एल, तो ये हमारे पास सेकंड क्लास है। फिर क्या हुआ जी, ई, तो ये हमारे पास कौन सी क्लास है जी, थर्ड क्लास। अब मैं अपने बाजू को अगर देखूं, ये मेरा एक अगर बाजू है, तो मैंने यहाँ पे लोड रख दिया, पेन इधर डाला तो मैंने लोड रख दिया। ये जो है हमारे पास, ये जो लोड यहाँ से एफर्ट में लगा। थर्ड जो मेरी यहाँ पे इस गियर बॉडी मेरी मेरा बाजू जो रोटेट कर रहा है, ये हमारे पास लोड हो जाए। तो यहाँ से अगर आप अपने बाजू को लेकर आएँ, तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ डालेंगे, ये लोड है, ये क्या हुआ जी, एफर्ट हुई, और ये क्या हुआ, एफ, तो ई इनके दरमियान है, तो ये कैसी क्लास है जी, थर्ड क्लास है। इसी तरह अगर आप व्हेन यू आर कैचिंग फ़िश, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो फ़िश यहाँ से आप उठा रहे हैं, सही है, तो ये आपका लोड है। यहाँ से आप एफर्ट कर रहे हैं, और ये आपका जहाँ से उसको डिफरेंट रोटेशन दे रहे हैं, तो ये फुलक्रम है। तो ये हमारे पास मिसाल हुई। नेक्स्ट स्टेपलर देखें अगर आप, ये है, क्या है, इस पॉइंट के गिर वो रोटेट होता है, ये एफ है। नेक्स्ट यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ पे आप डालते हैं क्या जी, क्या डालते हैं, लोड। तो ये हमारे पास 3 क्लास हुई, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो देखें समरी देखते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स वी स्लो डाउन द मोशन। ठीक है जी, रगड़ एक ऐसी कुव्वत है जो बॉडी की हरकत को कम करती है। फ्रिक्शन ना होता तो हम गाड़ियों की ब्रेक नहीं लगा सकते थे, मोशन को कम नहीं कर सकते थे। फ्रिक्शन ना होता हम आग नहीं जला सकते थे। फ्रिक्शन ना होता हम चल नहीं सकते थे। तो ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव सो मैनी एडवांटेजेस। फ्रिक्शन एक्ट ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंटेक्ट फोर्स है। जिस तरह पेन और ये पेज आपस में कंटेक्ट में आएंगे तो तब ये फ्रिक्शन होगा। फिर लेब्रिकेंट्स, बार बीइंग, रोलिंग, व्हीलिंग्स एंड
क्वेश्चन आर द स्ट्रीम्स इंक्लाइंड शेप आर यूज टू रिड्यूस फ्रैक्शन। अक्सर आप देखें जो ग्रीसिंग ऑयल डिफरेंट यूज़ करते हैं, बेरिंग वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो हैं फ्रैक्शन को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं। सही है। ग्रेविटी आर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स अट्रैक्शन पुल्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेविटी व्हाट, पुश और पुल, तो याद रखें ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को क्या करती है जी, पुल करती है, जबकि पुश नहीं करती टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो नेक्स्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। वेट इज़ जस्ट लाइक ए फोर्स। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वेट कम भी हो सकते हैं और वेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के जब हम करीब होते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम दूर जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट कम होगी तो उसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये चेंज हो। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए ऑब्जेक्ट इज मेस, आसान सी बात है। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। अगर दो बॉडीज़ पे फोर्स लगें और क्या कहते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, उसकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट या मोशन में चेंज ना आए, तो हम कहेंगे वो कैसी फोर्स है, बैलेंस। मिसाल के तौर पर बुक को देखें, बुक नीचे जाना चाहती है, टेबल इसको ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये दो फोर्सेस हैं। और अगर ये रेस्ट में है तो ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे, तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। व्हेन द फोर्स आर नॉट इक्वल इन साइज देन द फोर्सेस ऑन ए ऑब्जेक्ट आर नॉट बैलेंस देयर फोर्स और ऑल रिजल्टेंट फोर्स विच काज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या है जी, जब दो अनबैलेंस फोर्स लगती हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उस फोर्स की सिमत में, तो उसको हम नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। वेजेस एंड इंक्लाइंड प्लेन्स आर सिंपल मशीन एंड फ्रीक्वेंटली यूज इन आवर डेली लाइफ। लीवर्स इज अ सिंपल मशीन एंड क्लासिफाइड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आपने याद रखना है एफ एल ई। ये एफ हो गया, ये एक मिसाल हुई। एल लोड हमारे पास दरमियान में आ जाए और ई हमारे पास जो है, हमारे पास एफर्ट्स हमारे पास दरमियान में आ जाए। तो इसका जो मैंने यहाँ पे फार्मूला जो लिखा था, डेट इज़ कॉल्ड एफ एल इंटू ई। तो इस तरह आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमने ये ख़त्म किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।